प्रेम से श्री राम भगवान की जय। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो राम मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारा। शिव जी कहते हैं, ए भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। बिन न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। और तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 वार दिविसिद कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ मेरे, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से ये विनय, कुटिल के साथ प्रीति और स्वाभाविक ही कंजूस के सुंदर नीति उदारता का युक्ति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज वह पल जता। जैसे ममता में फंसे हुए मनुष्य ज्ञान की कथा कहते हैं, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करते हैं, और क्रोधी से सम शांति की जो बात करते हैं, और कामी से भगवान की कथा कहते हैं, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ ही जाता है। हंस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, ये मति लक्ष्मण के मन भावा। संदान प्रभु विषक कराला, होटे उदित और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि ज्वाला उठी। मकर उरग जस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक तार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो उठे समुद्र में। जब समुद्र ने जीवों को जलते हुए देखा, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वे ब्राह्मणों के रूप में आया। काटहि पहि कदरी परहि, कोटि जतन कहूँ सीच। विनय न मान कगे सुनु, डांटहि पहि नव नीच। लखन सिया राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते में आता है। सब सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हें कहे नाथ सज जड़ झरनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चढ़ पकड़ कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि तो सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जय कहे जस यही, सोते भांति रहे सुख लयहि।
आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वही उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीने मोहे सिके दीनी, मर्यादा पुण्य तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं, ताड़ना के अधिकारी हैं। इन्हें समय समय पर शिक्षा देते रहनी चाहिए। प्रभु प्रताप में जाव सुकाई, उतरहि कटक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, करो सो वेगी जो तुम ही सोहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा उल्लंघन नहीं है। हो सकता है ऐसा वेद गाते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत वचन अति, कहे कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कपि कटक तात, सो कहे उपाय लखन सिया राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, तुम्हें प्रणाम। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वही उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाई ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए घिर भारे, तरहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श से लेने से भारी भारी पहाड़ इस समुद्र में तैर जाते हैं। आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे, आपका आशीर्वाद से। मैं पुण्य उरे धरे प्रभु प्रभुताई, करहूँ बल हनुमान सहाई। हे विधिनाथ पयोधि बधाय, जय जस सुलोक तिय गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाएगा। प्रभु हे सर मम उत्तर तटवासी, हे तहु नाथ खल नरग राशि। सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु हे भगवान रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुकारी। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पातो सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर चरणों की वंदना करके समुद्र जल गया, समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत उसी की सलाह अच्छा लगा। ये चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी ने गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद
का दमन करने वाले, अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर से तर जाएंगे। तो प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय। मेरे प्यारे भाईजनों, श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने ये थोड़ी सी चौपाइयाँ सुंदरकांड से ली हैं और उन चौपाइयों का अर्थ सहित आपके सामने मैंने कहा है। आपको जो अच्छा लगा हो तो इसे हमारी वीडियो पर ऐसे ही और चौपाइयाँ और भी हैं वो आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। मेरी आपको राम राम जी।